एक वार्म अप क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि इथेनॉल किसी कंपाउंड ए से रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन पर, और प्रोडक्ट बनता है आपका इथाइल बेंजोएट। फाइंड ए। हरी अप। चलिए पहले तो ये पता करते हैं इथाइल बेंजोएट क्या है। ओएट का मतलब एस्टर है जिसमें पहले इसने इथाइल लिखा है, यानी कि इस वाले ग्रुप से इथाइल जुड़ेगा। ठीक है। बेंजोएट, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड ये होता है, और ये होता है हमारे पास बेंजोइक एसिड। तो बेंजोएट हो गया ये, तो ये होगा आपके पास इथाइल बेंजोएट। अब अगर ये इथाइल बेंजोएट है तो आपको याद होगा इसमें से ये वाला पार्ट अल्कोहल से आता है, 10 में पढ़ा था, और ये वाला पार्ट एसिड से आता है। तो ये क्या है, एस्टरिफिकेशन। तो ए क्या हो गया, एसिड। एसिड भी कौन सा, ये। और जो लोग फिनोल आंसर दे रहे हैं वो लोग एक चीज बताइए, क्या अल्कोहल अल्कोहल से ही रिएक्शन करके एस्टर बना सकता है? जब ये इससे रिएक्शन करेगा तब जाके वो बनेगा। तो आंसर है बेंजोइक एसिड। हवा में आंसर मत दिया करो। चलिए, ये अल्कोहल वाला पार्ट, तो ये एसिड वाला पार्ट, बस। चलिए अगला लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। सैलिसिलिक एसिड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड। सैलिसिलिक एसिड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड। कंसंट्रेटेड H2SO4। बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो पन्ने पलट के अगर आप अभी भी पीछे देखने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर ये समझ लीजिए कि आप ढंग से पढ़ नहीं रहे। इंपॉर्टेंट करना इसको। सैलिसिलिक एसिड, ये होता है हमारे पास सैलिसिलिक एसिड। ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका एक नंबर में इंटर कन्वर्जन डायरेक्ट आ जाता है। क्यों आता है वो मैं बताता हूं। अगेन वही, यहां माइनस यहां प्लस, ये बोन यहां से टूट जाएगा। ठीक है, ये बोन यहां से टूटेगा, प्लस माइनस। अभी एक चीज बताऊंगा आपको, उससे आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इस प्लस पे ये माइनस और ये इस पे अटक जाएगा। तो ये हो गया आपके पास बेंजोइक एसिड में COH, और इसके साथ में ऑक्सीजन, और माइनस पे ये लग गया ये पूरा, प्लस ये H इस पे आ गया, तो एसिटिक एसिड। ये याद करना पड़ता है। और मैंने कैसे इसको याद कर रखा था कि अगर इसके साथ कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें C डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये C डबल बॉन्ड इस C डबल बॉन्ड के साथ में रिएक्शन नहीं करता, ये दूसरे पे अटैक करेगा, इसलिए यहां से बंधेगा। मैंने अपने टाइम में इसको ऐसे याद करा था। तो आप भी साइड में कहीं लिख लेना कि अगर इसके साथ में C डबल बॉन्ड आता है तो ये C डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करता, दूसरे वाले पे अटैक करता है। अगर ये C डबल बॉन्ड O नहीं आता तब मैं इसकी रिएक्शन इससे कराता। आइए, ये जो बना है इसका नाम सुनिए, एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, या कई बार इसको आप कह सकते हैं 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये इसका IUPAC नेम है।
2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है, या एस्प्रिन, ये इसका कमर्शियल नेम होना चाहिए। ठीक है, एस्प्रिन अपने आप में एक इफेक्टिव पेन किलर है, जिसको बोलते हैं एनाल्जेसिक। और एंटीपायरेटिक भी है, दवा है, दवा, मेडिसिन। हाँ बताता हूं, एनाल्जेसिक का मतलब दर्द में काम आती है, पेन किलर। एंटी इंफ्लामेटरी, कहीं पे सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, उसमें काम आती है। एंटीपायरेटिक, बुखार में काम आती है, फीवर, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण दवा होती है। इस रिएक्शन को एक बार फिर से समझते हैं। देखो यहां पर इस क्वेश्चन में जब मैं पढ़ता था तो मेरे को जो दिक्कत आती थी, मैं उसी दिक्कत के हिसाब से बात करूं कि मेरे को ये नहीं समझ में आता था कि बॉन्ड मैं यहां से तोड़ू या यहां से तोड़ू, 1 और 2 जगह पे मैं इसको तोड़ सकता था। अब कहां से तोड़ू? तो भाई देखो सीधी सी बात है, ऑर्गेनिक है, या तो पूरा मैकेनिज्म सीख लो या तो अपने हिसाब से इसको याद रखना सीख लो। तो मैंने इसको इस तरह से याद कर रखा है कि CCH3CO है, तो यहां पर जो CO ग्रुप आता है, ये CO ग्रुप इस CO ग्रुप से रिपेल हो जाता है। ऐसे मान लीजिए, ये हकीकत नहीं है, सिर्फ एक ट्रिक है कि ये CO ग्रुप इस CO ग्रुप से रिपेल होता है, इसलिए ये इस पर अटैक ही नहीं करेगा। अब इतना क्लियर हो गया कि ये इस पर अटैक नहीं करेगा, तो ये तो भूल जाओ। आप देखिए यहां से ये प्लस माइनस और कुछ नहीं करना, इस माइनस पे इस प्लस को अटैक करवा दीजिए, अपने आप देखिए COH बेंजीन रिंग, साथ वाले के साथ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे ये पूरा ग्रुप, ये देखिए, और जो बाकी का बचा H है वो इस पर अटैक कर देगा, तो एसिड बन जाएगा। अब इसका नाम समझिए, 1 2 पर एसिटॉक्सी। अगर आपको याद हो तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। ये ग्रुप होता है एसिटाइल या इथेनॉल, है ना? तो इसको बोलेंगे एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड इसका आईपीसी नेम हो गया। इसका मैंने बोला इसको एसिटाइल ग्रुप भी कहते हैं, तो ये हो गया एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और इसका बहुत फेमस कमर्शियल नेम एस्प्रिन भी है। एस्प्रिन अपने आप में एक मेडिसिन है जो कि एंटी पायरेटिक होती है, बुखार उतारती है, एनाल्जेसिक होती है यानी कि पेन किलर होती है, और एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग होती है। सूजन उजन में स्वेलिंग आ जाए, रेडनेस, कहीं जलन हो रही है, कहीं पर्टिकुलर स्किन इन्फेक्शन हो गया है, तो उसमें ये बहुत काम आती है। तो क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं मैं बता देता हूं कि एक कंपाउंड A किसी कंपाउंड B से रिएक्शन करके कंपाउंड C बनाता है, जो कि एक फेमस एनाल्जेसिक एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। और फिर आगे बता सकता है कि जब A इससे रिएक्शन करता है तो वो बनता है, B उससे रिएक्शन करता है तो वो बनता है। तो आपको पता लग जाना चाहिए कि एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जो आपने 12th लेवल पर पढ़ी है वो है एस्प्रिन। और एस्प्रिन आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछ लेगा कि हाउ विल यू प्रिपेयर एस्प्रिन। तो अब आपको फॉर्मूला ही नहीं पता एस्प्रिन का, तो गई भैंस पानी में। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जिसमें OH COH दोनों एक साथ आ जाएगा ना, OH COH, तो वो हरक नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने लगाई, ये याद करा है। अभी आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आ जाएगा आपको, देखना। जैसे एक और देखना, हटा रहा हूं मैं इसको,
अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इसकी रिएक्शन कराइए, बताइए क्या बनेगा। अब देखो यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा AlCl3 इस क्लोरीन को ले लेगा और ये बन जाएगा प्लस। अब ये किस पे अटैक करेगा, ये वाला तो इससे रिपेल होगा, तो सीधे हम बॉन्ड को यहां से तोड़ देंगे, ये प्लस ये माइनस, तो ये वाला प्लस इस पे, ये H प्लस जब आएगा वो इसी क्लोरीन को पकड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास वापस से, देख लीजिए आराम से धीरे धीरे बना करके देखते चलिए। ये O माइनस, इस माइनस पर ये पूरा का पूरा अटैक कर देगा, यानी कि COCH3 अगेन एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, फिर से एस्प्रिन बन गया। तो एक तरीका ये भी हो सकता है, प्लस HCl और ऐसे लिख लीजिए ROH बॉन्ड। अभी तक हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी वो यहां से क्लीवेज हो रहा था, अब हम ये वाला क्लीवेज की बात करेंगे। इजी है रिएक्शन, जैसे आपको ये मैंने बताया भी था कि ROH अगर HBr से रिएक्शन कर जाएगा तो सिंपल, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, RBr प्लस H2। इसका मैकेनिज्म भी मैं आपको बता सकता हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कि HBr जो होगा शायद पहले बता चुका हूं, H प्लस Br माइनस पे की तरह होगा, फिर ROH पर लोन पेयर होने की वजह से H प्लस इस पर अटैक करेगा और इसको हम बोलेंगे प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। ये बन गया हमारे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल तो ये यहां से खींच लेगा, तो वाटर अलग हो जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इस पर प्लस आना शुरू कर देगा, और Br माइनस इसके साथ अटैक करेगा और RBr प्लस H2O बना देगा। तो कोई मुश्किल सी बात नहीं है ये। अगला लिखिए डिहाइड्रेशन, ये भी करा हुआ है आपने कई बार, बट ये भी काफी इंटर कन्वर्जेंस में काफी काम आ जाता है ये, और इसका मैकेनिज्म सिलेबस में है हमारे पास, है ना, तो ध्यान से पढ़ना। इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराएंगे एट 443 केल्विन पर, और आपके पास अल्कीन बन जाएगा, ये हमने करा हुआ है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म देखिए, सबसे पहले जो ये H2SO4 है ये आपके पास H प्लस डोनेट करता है, और ये H प्लस वही रिएक्शन जो मैंने अभी लिखी थी, इस अल्कोहल पे अटैक करेगा और प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना देगा। लिखते चलिए, कोई समझने वाली चीज नहीं है इतनी, कई बार करा हुआ हमने। फिर सेकंड स्टेप जो लिखी है इसमें, क्या नाम से HSO4, सॉरी HSO4 माइनस, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ये एक बड़ी चीज है, मैंने वहां पे भी लिखाया था जब बेसिक्स लिखाए थे कि जब कंसंट्रेट H2SO4 डालते हैं तो कार्बोकेटायन बनता है, और Al2O3 डालोगे तो कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। एक बार पन्ना पलट करके 2 सेकंड के लिए देख लीजिए, पलट करके दोबारा से दिख जाएगा आपको, वहां लिखाया है मैंने, जल्दी से पलटिए पन्ना। तो कार्ब बनाया, कार्बोकेटायन बनता है, Al2O3। हाँ, Al2O3 में कार्बोकेटायन नहीं, कार्ब एनायन बनता है, हाँ यही तो मैं कह रहा हूं। और जब ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बोकेटायन बन जाएगा, ये रहा। और फिर फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन,
कभी कभी 1-2 नंबर के क्वेश्चन में ये मैकेनिज्म पूछ लेता है। तो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, देख लीजिए एक बार, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन इससे खींचेगा, तो ये प्लस चार्ज की फॉर्म में अलग होना चालू कर देगा और अपना इलेक्ट्रॉन दे करके जाएगा, तो ये यहां बना देगा डबल बॉन्ड और ये H+ फिर से इसको मिलेगा और वापस से H2SO4 बन जाएगा। तो इस तरह से आपके पास अल्कीन बनता है। आप रिएक्शन कराइए 3,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल की रिएक्शन। 3,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल, कैसा? हाँ, ब्यूटेन 2-ऑल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराइए। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलिए बनाते हैं पहले इसको। यह है ब्यूटेन 2-ऑल, 1 2 3 इधर माना है तो 3,3-डाइमिथाइल ऐसा बनेगा। जब आप इसका OH हटाएंगे तो यहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा और ये बनेगा इसका कार्ब कैटायन। ये वाला मैंने आपको लिखाया था कि जब भी कार्ब कैटायन बनता है किसी रिएक्शन में, और ये कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री कार्ब कैटायन है, और इस बात की अगर संभावनाएं हैं कि इस 2 डिग्री को 3 डिग्री में चेंज किया जा सकता है, तो आपको ये काम करना है। ये आपका लेस स्टेबल है, तो यहां होगा रीअरेंजमेंट। मैंने चमत्कार रिएक्शन करके एक रिएक्शन लिखाई थी 11th में, तो यहां पर ये चमत्कार होता है। ये मिथाइल ग्रुप इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये प्लस चार्ज इधर आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे मिथाइल शिफ्टिंग। तो रीअरेंजमेंट की वजह से ये ऐसा हो जाएगा। इस तरह से। अब यहां पर इस कार्बन को अगर मैं अल्फा बोलूं तो ये β1, β2 और β3 3 तरीके हैं हाइड्रोजन निकालने के। इससे अगर हाइड्रोजन निकाला तो डबल बॉन्ड कोने में आएगा और प्रोडक्ट बनेगा ये वाला। अगर मैंने अल्फा β1 एलिमिनेशन कराया, लेकिन अगर मैं β3 से कराता हूं तो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, यानी कि ये प्रोडक्ट बनेगा। और ये वाला भी सेम आएगा, है ना। अब इन दोनों में से मोर स्टेबल ये है, तो मोर ये बनेगा। आप देख सकते हैं क्यों ज्यादा स्टेबल है, हाइपर कॉन्जुगेशन से। इसलिए मेन प्रोडक्ट ये होगा और ये होगा आपका लेस प्रेफर्ड प्रोडक्ट। इसलिए तो हमने कंपाउंड चेंज कर दिया जी, 11th क्लास में कराया हुआ ये। हाँ जी, इसकी रिएक्शन कराइए कंसंट्रेटेड H2SO4 से 443 केल्विन पर। चलिए देखिए, अगेन यहां से जब मैं OH माइनस आयन हटाऊंगा तो मेरे पास कार्ब कैटायन बनेगा ये वाला, और ये आप देख रहे हैं 1 डिग्री कार्ब कैटायन है। अगर मैं यहां से हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करा दूं तो कंपाउंड बनेगा ये वाला, और ये 2 की जगह हाइड्रोजन इधर आ जाएगा तो मैं इसको कर दूंगा 3। अब बन गया 2 डिग्री कार्ब कैटायन। अब ऐसा मत कर देना कि आप इस मिथाइल को शिफ्ट करा दो और इधर पे लटका दो इसके सर के ऊपर। मेन कार्बन चेन तो टूटती नहीं है, कभी भी शिफ्टिंग में मेन कार्बन चेन
नहीं टूटेगी। तो ये गुस्ताखी मत कर दीजिएगा। अब ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन ही नहीं सकता, यानी कि इस स्ट्रक्चर से मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है वो यही वाला है। अब इसके बाद देखिए कि हाइड्रोजन कहां से निकालेंगे, बीटा 1 से निकालेंगे या बीटा 2 से निकालेंगे। बीटा 2 से निकालेंगे तो कोने पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, कम स्टेबल है, तो सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग अल्फा बीटा 1 एलिमिनेशन करेंगे। जब भी कार्बोकैटायन बनना है उसमें जब भी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है और इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन से 2 डिग्री कार्बोकैटायन और 2 डिग्री कार्बोकैटायन से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन सके तो बनाना है बिना मेन कार्बन चेन तोड़े, और उसके बाद में हाइड्रोजन कहां से निकलेगा वो आपको डिसाइड करना है। तो ये रिएक्शन अगर आ जाती है तो बहुत जल्दी गलत हो जाती है, क्योंकि हमें लगता है यहां से निकल करके कोने में लगा देंगे। तो इंटर कन्वर्जेंस में भी ये चीज को ध्यान रखना है हमें। ब्यूटूइन बनेगा इसमें। क्वेश्चन लिखिए, वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल, वाई ये भी 11th का है यार, हाइड्रोजन क्या बोलूं मैं, तुम्हें सब कुछ पढ़ा रखा है। वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल, आइए समझिए, कल भी मैं यही पढ़ा रहा था 11th के बच्चों को। यह है आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और यह है आपका पैरानाइट्रोफिनॉल। बनाते चलिए साथ साथ। इधर देखिए, यहां देखिए, यह है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि यह इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। समझिए एक बार, अगर मैं एक कंटेनर में ये कंपाउंड लेता हूं तो इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, दूसरा मॉलिक्यूल लूंगा इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, तीसरा लूंगा इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर मैं ये वाला लेता हूं तो इसमें ये इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके साथ है, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके साथ है, इस तरह से जुड़े हुए हैं। अगर मैं इसको हीटअप करता हूं तो ये मॉलिक्यूल इजीली निकल जाएगा, ये मॉलिक्यूल इजीली निकल जाएगा, ये मॉलिक्यूल इजीली निकल जाएगा, इसकी वेपर बन जाएगी, तो ये होगा वोलेटाइल। लेकिन जब मैं इसको हीटअप करूंगा तो ये निकलने की कोशिश करेगा, तो इसके साथ बॉन्डेड है तो ये भी भागने की कोशिश करेगा और ये भी भागने की कोशिश करेगा, ये भी भागने की, सारे के सारे इससे जुड़े हुए तो सबके सब भाग नहीं पाएंगे, इसीलिए ये नॉन वोलेटाइल होता है। लिख लीजिए इसको, जल्दी से बनाइए और फिर लिखिए। और ये डायग्राम पेपर में मत बना देना, सिर्फ इतना बनाना, नीचे वाला आपकी समझ के लिए है। जल्दी लिखिए, लिखिए इसमें, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, orthonitrophenol is volatile in nature. Whereas paranitrophenol shows intermolecular hydrogen bond. Hence it is non-volatile. नोट करके एक बात लिखना, अगर इन दोनों का मिक्सचर आपको मिल जाता है
तो आप स्टीम डिस्टिलेशन से दोनों को सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि इसकी वेपर बनेगी, इसकी वेपर नहीं बनेगी, तो ये तो कंटेनर में रह जाएगा, उसकी वेपर इकट्ठी करके आप उसको कंडेंस करके इसको सेपरेट कर सकते हो। लिख देना, हेंस द मिक्सचर ऑफ दीज टू कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन।